इसे हार मत मानिए। देश की बेटियों के इस प्रदर्शन को सोने या चांदी के तराजू में मत तोलिए। भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में उस अर्जेंटीना से हारी है जिसके मुकाबले में भारतीय टीम को कहीं नहीं माना जा रहा था। फिर भी आखिरी 10 सेकंड तक विपक्षी टीम की धड़कनें बढ़ी रही। देश की इन बेटियों ने हार कर भी देश का दिल जीत लिया। हम लोग खुश हैं, क्योंकि खेल की भावना से खेलना है और जो खेल दिखाना तो खेल दिखा दी है। अब हम लोग सेकेंड मैच और है ब्रॉन्ज मेडल के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग उस मैच में मेरी लड़कियां अच्छा करेगी, भारत की लड़कियां, और हम लोग ब्रॉन्ज मेडल लेंगे। ये तो बात है, दो प्लेयर ने खेलना है, एक ने तो हारना है, एक ने जितने जिस तरीके से हमारी लड़कियां ने खेला है हमें गर्व है, हमें मान है, महसूस होता है। वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ आवर गर्ल्स। मैदान फतेह, आज की नारी सब पे भारी। इन बेटियों के माता पिता की तरह पूरा देश गर्व का एहसास कर रहा है। माँ पागल हो रही है बच्ची के लिए, लेकिन साथ ही इस माँ के दर्द को भी महसूस करिए जिसके आगे ओलंपिक हॉकी सेमीफाइनल में हार का दर्द कुछ भी नहीं। मेरा बेटा नहीं है, माँ पागल हो रही है बच्ची के लिए, माँ पागल हो रही है बच्ची के लिए। मेरा बेटा को नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा नहीं है, मेरा एक ही लाल, एक ही बच्चा हो। शाबाश सिंधु, शाबाश चानू, शाबाश लवलीना, शाबाश महिला हॉकी टीम। ये वो बेटियां हैं जिनका जितना सम्मान किया जाए कम है। लेकिन ये जिस देश की बेटियां हैं, उस देश की राजधानी में एक परिवार सड़क पर बैठा है जिसकी 9 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पीएम हो पाया है और जो एक्यूज्ड हैं उनको पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। हॉकी सेमीफाइनल हो या बैडमिंटन या फिर बॉक्सिंग रिंग, देश की बेटियों ने अपने प्रतिद्वंदियों से डटकर मुकाबला किया। लेकिन देश की एक मासूम बेटी एक साथ 4 दरिंदों का मुकाबला नहीं कर पाई। सियासत की बेशर्मी देखिए कि इस घटना पर सियासत में शर्तें लगाई जा रही। Sad story. A 9-year-old girl, yes, she was a Dalit, who has been gang raped. Shouldn't the Home Minister of India come here and answer the questions? What is wrong with you? We are opposition. What will we do? We will just sit there and say we will discuss. You come here, come tomorrow at Parliament. ये हमारे देश की सियासत का चेहरा है, जहां ओलंपिक में अपने दम पर देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियों को सम्मानित करने में भी सियासत चमकाई जाती है। और जब देश की बेटियों के साथ दरिंदगी की हदें पार होती हैं, तो सियासत की शतरंज खेली जाती है। सत्ता और विपक्ष के बीच शह और मात की चालें चली जाती हैं। हिंदुस्तान को भी सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत दुखद है। बंधुगण, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं, उसके बाद कुछ सवाल राहुल गांधी जी से भी करूंगा। राजस्थान पे आते हैं। कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो डाटा एनसीआरबी देती है उसके हिसाब से राजस्थान देश का पहला स्थान है, शीर्ष पर है जहां तक बलात्कार का संबंध है। पिछले 6 महीनों में बलात्कार के आंकड़ों में 30% वृद्धि हुई है राजस्थान में। साल 2020 में 13,750 केस दुष्कर्म अर्थात बलात्कार के राजस्थान में हुए। गर्व होता है हम उस देश के वासी हैं जहां की बेटियां ओलंपिक में नाम कमा रही हैं। लेकिन शर्म भी तो आती है ना कि हम उस देश के वासी हैं जहां बेटियों के साथ दरिंदगी की हदें पार हो जाती हैं और सिस्टम देखता रह जाता है। तो गर्व जरूर करिए कि देश की बेटियां ओलंपिक में मेडल ला रही हैं, लेकिन याद रखिए कि उसी देश की एक बेटी और भी थी जो कि देश के लिए मेडल ला सकती थी, वो भी देश का नाम दुनिया में चमका सकती थी। लेकिन अफसोस, अब उसकी हत्या पर सियासत चमकाई जा रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।